हेलो दोस्तों, जैसा कि आपका मैथ्स में टाइम एंड वर्क टॉपिक चल रहा है। टाइम एंड वर्क टॉपिक के हम 3 मेथड को ख़त्म कर चुके हैं। आज हम चौथे टाइप को स्टार्ट कर रहे हैं। चौथा टाइप जैसा आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है कि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम को 72 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी और सी दोनों मिलकर उसी काम को 120 दिन में समाप्त कर सकते हैं और सी और ए दोनों मिलकर 90 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो तीनों लोग मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे और दूसरा क्वेश्चन है सी अकेले इस काम को कितने दिन में करेंगे। पहले क्वेश्चन को बड़े डिटेल में समझाते हैं, फिर अगले क्वेश्चन को हम थोड़ा स्पीड में समझाएंगे। हमसे कहा कि ए प्लस बी किसी काम को 72 दिनों में करता है, बी प्लस सी उसी काम को 120 दिन में करता है, बी प्लस सी उसी काम को 120 दिन में करता है और सी प्लस ए उसी काम को 90 दिनों में करता है। अगर हम इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालें तो इसका लघुत्तम समापवर्तक निकलता है 360। जैसे कि हम बताएंगे कि ये टाइम है, ये कुल काम है। अगर ए बी की क्षमता निकालते हैं तो 5 निकल कर आती है, बी सी की क्षमता निकालते हैं तो 3 निकल कर आती है और सी ए की क्षमता निकालते हैं तो 9 चौक 36 ये निकल कर आती है। यहाँ से जब सबको जोड़ते हैं तो निकल कर आता है 5 4 3 7 5 12 कि 2a प्लस 2b प्लस 2c की क्षमता ये है। अर्थात 2a प्लस b प्लस c की क्षमता कितनी है? 12। बड़े ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा हम 10 से 15 सेकंड में करेंगे। एक क्वेश्चन को डिटेल में समझ लेते हैं, फिर अगला। आप ये बताइएगा कि अगर 2 आदमी 12 रोटी खाने की क्षमता है तो बताइए एक आदमी के खाने की क्षमता कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे 6। यहाँ पे दिया 2 ए बी सी हैं, इनकी क्षमता 12 है। तो आप बताइए ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी होगी? तो भैया इसका आधा होगा और इसकी क्षमता कितनी निकल कर आई? 6 निकल कर आई। बस आपका सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अगर ए बी सी की क्षमता निकल कर आई 6 तो बताइए 360 काम ए बी सी मिलकर कितने दिन में करेंगे? 360 बटे 6 बराबर 60 डेज में। पहले क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया। अगर हमसे क्वेश्चन ये कहता है कि सी अकेले काम को कितने दिन में करेगा, तो आप बताइए ए बी सी की क्षमता 6 है और यहाँ पे ए और बी की क्षमता 5 है। तो बताइए ए बी की क्षमता अगर 5 है तो भैया सी की क्षमता कितनी आ जाएगी? इससे ये कट गया और सी की क्षमता कितनी निकल कर आई? 1। तो सी काम को कितने दिन में करेगा? तो सी काम को करेगा 360 बटे 1 बराबर 360 डेज में। ये आपका आंसर आया। ठीक, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन कह रहा है 33वां, जैसे आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है। ए बी दोनों एक साथ मिलकर काम को 10 दिनों में, बी सी 15 दिनों में, सी ए मिलकर 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन को और थोड़ा जल्दी से करते हैं। ए बी काम को 10 दिनों में, बी सी 15 दिनों में और सी ए 20 दिनों में समाप्त करते हैं। तो कहा कि ए बी सी तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? ए अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा? अगर इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो इसका लघुत्तम समापवर्तक निकल कर आया 60। तो ए की क्षमता निकल कर आई 6, बी की क्षमता निकल कर आई 4 और सी की क्षमता निकल कर आई 3। आप बताइएगा कि ए बी सी की क्षमता कितनी आ जाएगी? ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी निकल कर आएगी? 4 3 7 और 6 13। 13 का आधा कितना हो जाएगा? 6.5। ए बी सी की क्षमता निकल कर आई। अगर हमसे पूछता है कि ए की क्षमता कितनी है, अगर ए की क्षमता पूछे तो आप बताइए बी सी की क्षमता 4 है तो 4 घटा देंगे तो ए की क्षमता आ जाएगी 2.5। अगर हमसे पूछता है बी की क्षमता कितनी है तो बताइए सी ए की क्षमता 3 है तो बी की क्षमता कितनी निकल कर आएगी? 3.5। अगर हमसे पूछता कि भैया सी की क्षमता कितनी है, सी की क्षमता ए बी की क्षमता 6 है तो सी की क्षमता निकल कर आएगी कितनी? 0.5।
आप देखेंगे तीनों को जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ने के बाद इनकी क्षमता निकल कर आएगी 6.5। हमसे पहला क्वेश्चन कहा है कि ABC काम को कितने दिन में करेंगे, तो 60/13/2, 6.5 को 13/2 कहेंगे और ये हो जाएगा 120/13 दिन में। दूसरा क्वेश्चन का है कि भैया एक काम को कितने दिन में करेगा, तो ए की क्षमता है 2.5, 2.5 को 5/2 और 2 ऊपर चला जाएगा और ये काटेंगे 12, तो आ जाएगा एक काम को कितने दिन में करेगा, 24 दिन में करेगा। अगर हमसे पूछता कि बी काम को कितने दिन में करेगा, तो 60/7/2 कर देंगे तो ये आ जाता। अगर हमसे पूछता सी काम को कितने दिन में करेगा, तो 60/1/2 करेंगे तो 120 दिन आ जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसमें फ्रैक्शन में दिया है, इसको भी समझा देते हैं कैसे होगा। आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा कि ABC तीनों मिलकर काम को 5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ABC तीनों मिलकर काम को 5 दिनों में कर सकते हैं। AB दोनों मिलकर काम को 8 से 4/7 दिनों में कर सकते हैं। A + B + C, A + B + C, ये तीनों मिलकर किसी काम को 5 दिन में करते हैं। फिर कहा है कि A और B दोनों मिलकर काम को, A + B दोनों मिलकर काम को 8 से 4/7, अगर इसको फ्रैक्शन में हम करेंगे तो हो जाएगा 60/7 दिन में करेंगे। फिर क्या है कि बी और सी दोनों मिलकर काम को 7.5 दिन में, बी और सी मिलकर काम को 7.5 का होता है 15/2 दिन में। अगर इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो इसका लघुत्तम समापवर्तक निकल कर आया 60। तो यहां से ए बी सी की क्षमता निकल कर आई 12, ए बी की क्षमता निकल कर आई 7। अगर हम 60 में 60/7 से भाग देंगे तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, 60 से 60 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 7। और BC की क्षमता निकल कर आई 15 चौके 60 और ये हो जाएगी 8। ठीक, हमसे अगर कुछ भी पूछे, क्वेश्चन ये पूछा कि ए अकेले काम को कितने दिन में करेगा। आप देखिएगा BC की क्षमता कितनी है, BC की क्षमता 8 है। अगर BC की क्षमता यहाँ पर 8 आ गई है तो बताइए ए की क्षमता कितनी निकल कर आएगी, ए की क्षमता 4 निकल कर आएगी। तो पूरा काम कितने दिन में होगा, 60/4 बराबर 15 डेज। तो एक काम को कितने दिन में करेगा, 15 दिनों में करेगा। अगर हमसे ये पूछता बी काम को कितने दिन में करेगा, तो बी की क्षमता हम कहाँ से निकालते हैं, बी की क्षमता आते, ए की क्षमता हो गई देखो 4, तो बी की क्षमता निकल कर आ गई 3। तो बी काम को कितने दिन में, ये ए काम को कर रहा है तो बी काम को कितने दिन में करेगा, 60/3 बराबर 20 डेज में। अगर सी से पूछता है तो सी काम को कितने दिन में करेगा, अगर बी की क्षमता आई है 3 तो सी की क्षमता कितनी आ जाएगी 5, तो 60/5 बराबर कितना आएगा 12 दिनों में करेगा। चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ए बी सी तीनों काम को कितने दिन में करेगा बी सी, ये क्वेश्चन इसी टाइप का है। हम चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 36 नंबर भी इसी तरीके का है। 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन अच्छा है, इसको ध्यान से देखिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि ए और बी अलग अलग काम को 10 और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं और काम समाप्त होने से 5 दिन पहले एक काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होता है। एक काम को 10 दिनों में करता है और बी काम को 15 दिनों में करता है। अगर इसका लघुत्तम समापवर्तक देखते हैं तो ये लघुत्तम समापवर्तक आया 30, तो ए की क्षमता निकल कर आई 3 और बी की क्षमता निकल कर आई 2। ध्यान से देखिएगा कि ए और बी दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, दोनों ने काम शुरू किया। मानते हैं कुछ दिन काम करने के बाद एक काम छोड़कर, क्या कहा है क्वेश्चन, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं और काम समाप्त होने के 5 दिन पहले, मतलब ये 5 दिन पहले, ये 5 दिन और है, एक काम छोड़ दिया, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। अब बताइए काम समाप्त यहां होना था और 5 दिन पहले अगर छोड़ दिया है तो फिर हम क्या करते हैं कि बी से 5 दिन करवा लेते हैं। अगर बी से 5 दिन काम करवा लिए तो कितना काम हो गया 10, यहाँ पे 10 काम हो चुका है 5 दिन में।
अब बताइए ये 20 काम और बाकी है, तो ये दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो 20 काम दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 4 दिन। तो ये 4 दिन, तो पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ? 4 दिन ये और 5 दिन ये, 9 दिन में खत्म हुआ। ठीक। दूसरा तरीका ये है कि भैया देखो 5 दिन पहले ये छोड़ा है, तो ए से भी 5 दिन। दूसरा तरीका देख लीजिए कि भैया अगर 5 दिन पहले छोड़ा है तो 5 दिन इससे करवा लो। ठीक। 5 दिन काम करवाएंगे तो 3 गुणे 5 बराबर 15 काम और हो जाएगा। अर्थात 15 काम ये और 30 काम ये, कुल मिला के कितना हो जाएगा? 45 काम। 45 काम दोनों इंड तक किए हैं, दोनों की क्षमता कितनी है? 5, और काम करने में कितना? 9 दिन लगेगा। दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन इसी टाइप का है और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं कि ए और बी अलग अलग काम को 20 और 30 दिनों में समाप्त करते हैं। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, काम समाप्त होने से 10 दिन पहले एक काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा? 20 और 30 दिनों में समाप्त करते हैं। एक काम को 20 दिन में और बी काम को 30 दिन में। दोनों का लघुत्तम समापवर्तक निकल कर आया 60, तो ए की क्षमता निकल कर आई 3 और बी की क्षमता निकल कर आई 2। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया और बी और 10 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। 10 दिन पहले काम छोड़ा है तो इसे 10 दिन भैया और करवा लो, तो कितना काम और कर लेगा? 30। तो कुल काम कितना हो जाएगा? 60 काम ये और 30 काम ये, तो 60 काम पहले था और 30 काम फिर ये हुआ, तो कुल मिलाकर 90 काम। और दोनों लोग मिलकर 90 काम कितने दिन में करेंगे? 18 दिन में करेंगे। ये हमारा आंसर आया। दूसरे टाइप से करना है तो भैया 10 दिन इससे काम करवा लो, तो 20 काम हो गया, 40 बचा। फिर ये दोनों मिलकर करेंगे तो 8 दिन ये हो जाएगा, तो 18 दिन ऐसे आ जाएगा। ठीक। 38 नंबर क्वेश्चन हो गया। 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ए बी सी अलग अलग काम को 15, 20 और 30 दिनों में 15, 20 और 30 दिनों में कर सकते हैं। ए बी सी अलग अलग काम को 15, 20 और 30 दिनों में कर सकते हैं। इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो ये 60 आया। तो यहाँ से क्षमता निकल कर आई ए की 4, बी की क्षमता निकल कर आई 3 और सी की क्षमता निकल कर आई कितनी? 2। ठीक। कहा कि ए और बी काम समाप्त होने के 6 दिन और 2 दिन पहले काम छोड़कर चले जाते हैं। भैया काम समाप्त हुआ था कि उससे 6 दिन पहले ए काम छोड़कर चला गया और 2 दिन पहले बी काम छोड़कर चला गया। तो अगर भैया ये 6 दिन और कर लेता तो कितना काम? 24 काम ये करता और ये कितना काम करता? 6 काम। तो कुल मिलाकर कितने दिन और हो जाते? कितने काम और हो जाते हैं? तो 30 काम। तो भैया 60 काम पहले था और 30 काम फिर हो गया, तो कुल मिलाकर कितना काम हुआ? 90। अब 90 काम शुरू से आखिरी तक तीनों लोग मिलकर खत्म कर रहे हैं। 4, 3, 7, 2, 9, तो कुल कितने दिन में समाप्त होगा? 10 दिन में समाप्त होगा। ये हमारा आंसर होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उस क्वेश्चन को हम फिर से समझा देंगे। नहीं तो आप सेपरेटली इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा 9354172450। इस पे मैसेज कर दीजिएगा तो इस सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ और सॉल्यूशन भी आपको हैंड रिटन मिल जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ए बी से अलग अलग काम को 9 दिन, 13 से 1/2 दिन, 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी, ए करता है 9 दिन में, बी करता है 18, देखिए बी करता है 13 सही 1/2 दिन, तो 13 दूनी 26, 1 27, 27/2 दिन में, और सी करता है 18 दिन में। अगर इसका लघुत्तम समापवर्तक लेते हैं तो इसका लघुत्तम समापवर्तक निकल कर आता है 54। तो ए की क्षमता निकल कर आई 6 और बी की क्षमता निकल कर आई 4 और सी की क्षमता निकल कर आई 3। फिर आगे क्वेश्चन कहा है कि ए और बी काम समाप्त होने के 2 दिन और 3 दिन पहले काम छोड़ देते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? ये 2 दिन पहले काम छोड़ता है, अगर 2 दिन और कर लेता तो 12 काम और ये करता। अगर ये 3 दिन पहले काम छोड़ता है तो ये भी 12 काम और कर लेता। तो इस तरीके से 24 काम और हो जाता। तो पहले काम था 54 और फिर काम और कितना करना था? 24। तो ये हो जाता 8 और 7,
78 काम हो जाता। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त करेंगे? अब तो शुरू से आखिर तक कर रहे हैं, तो 4 3 7 6 13, 13 छक 78, 6 दिनों में पूरा काम समाप्त होगा। ये आपका आंसर हुआ। 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए, बी और सी अलग अलग काम को 18, 27 और 36 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। ए और बी काम समाप्त होने से 4 दिन और 2 दिन पहले काम छोड़कर चले जाते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में? सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये भी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए, बी और सी अलग अलग काम को 15, 20 और 30 दिनों में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। काम शुरू होने के 4 दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है। ये क्वेश्चन अच्छा है। चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 42 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए, बी, सी अलग अलग काम को 15, 20 और 30 दिनों में काम को समाप्त करते हैं। अगर इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो इसका लघुत्तम समापवर्तक निकल कर आएगा 60। अगर आपको लघुत्तम समापवर्तक निकालना नहीं आ रहा है तो आप पहला वीडियो देखिए, उसमें हम डिटेल में बताए हैं। इसका लघुत्तम समापवर्तक आ गया 60। तो ए की क्षमता निकल कर आई 4, बी की क्षमता निकल कर आई 3 और सी की क्षमता निकल कर आई 2। क्वेश्चन देखिएगा कि क्वेश्चन कह रहा है कि ए, बी और सी तीनों ने मिलकर काम शुरू किया। तीनों ने मिलकर काम शुरू किया और 4 दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है। अर्थात ये 4 दिन तक तीनों लोग मिलकर काम किए हैं। तो 4 3 7 2 9, 9 गुणे 4 बराबर कितना काम हो गया? 36 काम हो चुका है। अब ये छोड़कर चला गया। जब ये काम समाप्त होने के 2 दिन पहले बी काम छोड़कर चला जाता है। अब ये काम हुआ कुछ दिन तक। फिर क्या हुआ कि 2 दिन पहले ये काम छोड़ दिया और ये 2 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। अब देखिएगा कि अगर 2 दिन बी और काम कर लेता तो काम कितना बचता? तो इसे 2 दिन और करवा लूं तो 6 काम और हो जाता। तो भैया 60 काम में 36 काम हो गया, तो बचा कितना था? 24 काम। और 6 काम ये और करता तो ये कितना हो गया? 30। तो 30 काम ये दोनों लोग मिलकर करते तो 30/5 बराबर 6। तो 4 दिन ये और 6 दिन ये मिलाकर कितने दिन में हुआ? आंसर 4 + 6 बराबर 10 दिन में कुल काम हुआ। ये आपका आंसर आया। अगर दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, एक तरीका और है और जल्दी से आप कर सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो दूसरा भी तरीका हम आपको बता देंगे। चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ए, बी, सी अलग अलग काम को 40, 50 और 60 दिनों में कर सकते हैं। तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं। काम शुरू होने के 5 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है, जबकि काम समाप्त होने के 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन चलिए बता देते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन, 40, 50 और 60, 40 दिन में, 50 दिन में और 60 दिन में। तो 12 पंचे 60, इसका लघुत्तम समापवर्तक हो गया 600। तो ए की क्षमता निकल कर आई 15, बी की क्षमता निकल कर आई 12 और सी की क्षमता निकल कर आई 10। ठीक। क्वेश्चन कर रहा है ए, बी, सी तीनों मिलकर 5 दिन काम शुरू करते हैं और 5 दिनों तक करते हैं। तो 12, 15, 27, 10, 37, 37 गुणे 5 दिन तक काम हुआ। तो 5 7 35 हासिल 3, 5 3 15 3 18, 185 काम हो गया। अगर कुल काम 600 था, ठीक, 185 काम हो गया है, तो बचा कितना काम? 5 1 4, 415 काम अभी बचा है। अब आगे क्वेश्चन कर रहा है, काम समाप्त होने के 3 दिन पहले बी काम छोड़कर चला जाता है। भैया इसे 3 दिन काम करवा लो, तो ये 36 काम और हो जाएगा। तो 36 काम और होगा तो कुल काम कितना हो गया? 6 5 11, 5 4, 451 काम हो गया। 451 काम ये दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो 451/22, 11 से कटेगा, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 11 कम 11 और ये आ जाएगा 20.5। अर्थात 5 दिन ये और 20.5, टोटल कितना दिन लगा?
25.5 दिन में पूरा काम समाप्त हुआ। 25.5 डेज में पूरा काम समाप्त हुआ, ये आपका आंसर आया। तो 43 नंबर क्वेश्चन तक आपका हो चुका है। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी टाइप का है। 44 नंबर भी क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, 45 नंबर क्वेश्चन अच्छा है। 45 नंबर क्वेश्चन चलिए बताते हैं। जैसे कि आपके डिस्प्ले पे 45 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक इसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में करता है। अगर 1/3 भाग करता है 5 दिन में, आप बताइए कुल काम अगर 3 था, एक काम कर रहा है 5 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो आप कहेंगे 15 दिन में। ठीक, अगर एक काम 5 दिन में तो कुल काम 3 था, तो कुल काम कितने दिन में? 15 दिन में करेगा। ऐसे कहा रहा है कि बी उसी काम का 2/5 भाग, भैया 2/5 भाग 2/5 भाग कर रहा है 10 दिन में, तो भैया 2 से काटेंगे तो एक भाग करेगा कितना? 5 दिन में, तो 5 भाग कितने दिन में करेगा? 25 दिन में। फिर कह रहा है कि सी 3/4 भाग कर रहा है 15 दिन में। 3/4 भाग कर रहा है 15 दिन में। 3 × 15 तो 5 × 20 दिन में ये हो गया। फिर कह रहा है कि तीनों मिलकर कुल काम का 47% कितने दिन में करेंगे? 15, 25 और 20 का लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा 300। ए की क्षमता आई 20, बी की क्षमता आई 12 और सी की क्षमता कितनी आई? 20 से करेंगे 15। ठीक, ये चीज है। अब देखते हैं कुल काम है 300। 300 काम का 47%, 47/100 और तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 15, 35, 47। 47 से 47 कटा, 0 से 0 कटा, तो कुल मिलाकर 3 दिन में काम करेंगे, ये आपका आंसर आया। ठीक, 46 नंबर क्वेश्चन करते हैं कि एक इसी काम का 3/4 भाग। अच्छा ये बताइए 3/4 भाग कर रहा है 18 दिन में, अर्थात कुल काम था 4 और 3 कर रहा है 18 दिन में, तो 4 कितने दिन में करेगा? 24 दिन में। बी 2/3 भाग कर रहा है 12 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 12, 2/3 भाग कर रहा है 12 दिन में, तो 2 से काटेंगे तो 6 आएगा, 6 × 18 दिन में। सी 60% काम 24 दिन में कर रहा है। तो ए बी सी क्रमशः 4, 6 और 8 दिनों तक काम करते हैं, तो अब कितना काम शेष बचा? गजब का क्वेश्चन है। चलिए इसको करते हैं। इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं। चलिए देखिए, ए 3/4 भाग कर रहा है 18 दिन में। 3/4 भाग कर रहा है 18 दिन में, अर्थात 3 भाग कर रहा है 18 दिन में, तो 4 भाग कितने दिन में करेगा? 24। फिर कहा है कि बी 2/3 कर रहा है 12 दिन में। अगर 2 काम कर रहा है 12 दिन में, तो 3 काम कितने दिन में करेगा? 18 दिन में। फिर कह रहा है सी 60% काम कर रहा है 24 दिन में। अब 6 से काटेंगे तो ये 10% हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। तो 10% काम कर रहा है 4 दिन में, तो 100% काम कितने दिन में करेगा? 40 दिन में। अब इसका लघुत्तम समापवर्तक अगर निकालते हैं तो देखिए 18, 24 और 36 का, 18, 24 और 40 का, 40 और 24 का 120 हो गया, 18 240 हो गया, 18 पंचे 90, 360 हो जाएगा। तो इसका लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा 15, इसका लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा 20 और इसका लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा 9। ठीक, देखो 240 और 120 इसी से पता चल जाता है कि इतना हो गया। अब देखिए हमसे क्वेश्चन का है कि ए 6 दिन तक, ए 4 दिन तक काम कर रहा है, बी 6 दिन और सी कर रहा है 8 दिनों तक काम कर रहा है। तो अब कितना प्रतिशत काम शेष बचा है? तो भैया 60 काम यहाँ हो चुका है, 120 काम यहाँ हो चुका है और 72 काम यहाँ हो चुका है। तो 180, 70, 250, 252 काम हो चुका है। ठीक, 360 में से 252 घटाएंगे तो भैया 250, 300, तो ये हो जाएगा 108 काम शेष बचा। कितना परसेंट काम शेष बचा? 100 कर लो। 108
देखो 12 नमा 108, 12 नमा 108, 12 तिया 36। ठीक, 0 से 0 कटा, 3 त्रिका 9 बराबर 30% काम शेष बचा। ये आपका आंसर आया। या आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं, 252 का निकाल लीजिए। 252 बटे 300 गुणे 100। 0 से 0 कटा, 3 8 24, 3 चौक 12, ये तो गलत आ रहा है। अरे 360 काम है, 360, तो 0 से 0 कटा, यहाँ से करेंगे 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 12 कम, ये 70% काम हो चुका है। तो 70 अगर हो चुका है तो 30% काम शेष बचा। इस तरीके से हमने 47 क्वेश्चन तक, 46 क्वेश्चन तक कर लिए हैं। बाकी आगे क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में कराएंगे।